वोट चोरी। नमस्कार, जय हिंद। एक ही तरीका है जीतने का, वोट चोरी। वोट चोर गद्दी छोड़। भाई और बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया, इन्होंने लोकसभा का चुनाव चोरी किया और अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने में लगे हुए हैं। मगर बिहार की जनता होशियार है, बिहार की जनता से कोई चोरी नहीं कर सकता। भैया, बिहार के जो युवा हैं वो जानते हैं कि वोट चोरी अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है। जी जानते हैं कि वोट चोरी का मतलब दलितों का अधिकार, अति पिछड़ों का अधिकार, पिछड़ों का अधिकार, ये सब खत्म हो जाए। देश के लोग जानते हैं कि अगर संविधान नहीं बचा तो देश में सिर्फ नरेंद्र मोदी और अदानी और अंबानी बचेंगे और कोई नहीं बचेगा। आपकी जमीन चली जाएगी, रोजगार नहीं मिलेगा, चाइना का माल यहां बिकेगा, अदानी अंबानी को फायदा होगा, चाइना के युवाओं को फायदा होगा, आपका नुकसान होगा। जी बदल देंगे कि हम चाहते हैं कि बिहार में एक बार फिर रोजगार आए, इंडस्ट्री लगे, फैक्ट्रियां लगे, पहले हटाइए। बैंक के दरवाजे बिहार के युवाओं के लिए खुले, सिर्फ अदानी अंबानी के लिए नहीं। उनका लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हो जाता है। जगह आम के बिहार के किसान का कर्जा माफ किया उन्होंने कभी? ले लेता है। बीमा योजना लाए, चोरी करने का नया तरीका, किसान से पैसा लेकर प्राइवेट कंपनी को देने का तरीका। हाँ, ये देखा ना, यही सच्चाई। पैसा बहुत है ना नरेंद्र मोदी जी के पास, अदानी के पास, अंबानी के पास। तो हमने निर्णय लिया है, हमारी कोशिश है कि देखिए ये सेलफोन के पीछे मेड इन चाइना लिखा है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए जब इस सेलफोन के पीछे मेड इन बिहार लिखा हो और चाइना के युवाओं को पता लगे कि बिहार जैसी एक जगह है भारत में जहां पे मोबाइल सेलफोन बनता है, कैमरा बनता है, गाड़ियां बनती हैं, हवाई जहाज बनते हैं, इतना तो और बिहार के युवाओं को रोजगार मिलता है। धन्यवाद। और ये गारंटी तो मैं आपको दे रहा हूँ, महागठबंधन यहाँ पे आपकी शिक्षा की मदद करेगा, मगर मैं एक पर्सनल गारंटी आपको दे रहा हूँ, जिस दिन हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार आई, आप लिख लो, उस दिन दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी बिहार में बनाएंगे। यूनिवर्सिटी बनाएंगे कि ये चाइना वाले, जापान वाले, कोरिया वाले, इंग्लैंड वाले, जर्मनी वाले सारे के सारे बिहार आएंगे, पढ़ेंगे। लाइन लगेगी, भैया हमें बिहार में शिक्षा चाहिए। बिहार की जो दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है उसमें हम पढ़ना चाहते हैं। ये हमारा विजन है। अब ये सबको लेकर हम चलना चाहते हैं। रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करना चाहते हैं। जैसे मैंने यात्रा में कहा, बीजेपी आरएसएस के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। ये देश नफरत से नहीं चल सकता। नफरत से सिर्फ नुकसान है देश का, सिर्फ नुकसान है देश का और कुछ नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने नफरत फैलाया है, नफरत का जहर इन्होंने इस देश में हर कोने कोने में फैलाने की कोशिश की है। मगर ये देश मोहब्बत का देश है और ये देश नफरत से कभी नहीं चल सकता है। और बिहार की जनता ये सबसे अच्छी तरीके जानती है बात। मोहब्बत की दुकान आप समझते हो, जानते हो।
तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको पूरा समर्थन दीजिए। यहां पे महागठबंधन की सरकार बनाइए। जहां भी जब भी आपको मेरी जरूरत हो, बिहार की जनता को, चाहे बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, अरुणाचल में, जहां भी आपको मदद की जरूरत है, आपको सिर्फ बुलाना है, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है, राहुल गांधी इधर आओ, हमारे को मदद चाहिए। और मैं जो भी आप कहोगे मैं करने की कोशिश करूंगा। दिल से आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इतनी दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, हमारे बाकी जो नेता थे उनकी बात सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। गले लगते हुए देखा है? कभी देखा है? छूते हुए देखा है किसान को? किसी मजदूर को छूते हुए देखा है नरेंद्र मोदी को? नहीं। और फिर अभी पूरा ड्रामा कर रहे थे छठ पूजा का। पूरे देश को बताया मैं यमुना में जाके स्नान करूंगा, नहाऊंगा। आपने देखा? वहां पे पीछे से पाइप लगा रखा था, साफ पानी नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए लगाया गया। हाँ तो देखा ना आपने? प्रधानमंत्री को नहाना है तो साफ पानी लाएंगे, यमुना के गंड में नरेंद्र मोदी जी नहीं जाएंगे, आम जनता जाएगी। वो पानी उनको पीना पड़ेगा, मर जाए तो भी पीना पड़ेगा, मगर नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशल तालाब बनाया जाएगा और फिर वो बिहार के लिए ड्रामा करेगा। करो ना, आएगा, उसमें नहाएगा। का देंगे का ना देंगे। हमारे मीडिया के जो मित्र हैं पाइप भी दिखाएंगे, वो गलती से किसने पाइप दिखा दिया। नरेंद्र मोदी कह रहे मैं नहीं नहाऊंगा, अब तो सच्चाई बाहर आ गई। तो ये चल रहा है। अब बिहार के लोगों को लगता है कि नीतीश जी की सरकार है। मीडिया नीतीश जी का कुछ लेना देना नहीं है। जैसे टीवी पे आप चैनल बदलते हो ना, खट चैनल बदलते हो ना, वैसे नीतीश जी का चैनल बदलते हैं मोदी जी, शाह जी। बटन दबाते हैं, खट जो चाहिए नीतीश जी करते हैं। खाली चीना लोग हमने रहे नहीं। एक निर्णय लिया है जो अभी भाषण में बोला गया, हमारी सरकार बनेगी, गठबंधन भी बनेगी तो किसी एक जात की नहीं होगी, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी। बिहार की, बिहार के युवाओं की, बिहार के किसानों की, बिहार की मजदूरों की सरकार। मैं आपको ये गारंटी देता हूं, महागठबंधन आपको ये गारंटी देता है कि इस सरकार में अति पिछड़ों की आवाज होगी। हमने अति पिछड़ों के लिए स्पेशल मैनिफेस्टो बनाया, उनको रोजगार दिलवाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, आरक्षण के लिए। पिछड़ों की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, अति दलितों की सरकार होगी, माइनॉरिटीज की सरकार होगी और गरीब जनरल कास्ट की भी आवाज इस सरकार में होगी। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अब नया फैशन